डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10 का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को लेके आए हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सरसाइज मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या चीज है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो याद रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले आपको वैल्यू याद रखनी होगी कि दो तरह के वैल्यूज होते हैं। एक होता है वेरिएबल और एक होता है नॉन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है बेटा और नॉन वेरिएबल क्या होता है, इसको समझ लीजिए। वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। और नॉन वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं x, तो आप बोलोगे सर x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1, 5, 10, 12, ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल है। अगर आपको कोई बोले कि c क्या है? वेरिएबल है ना। z क्या है? वेरिएबल है। z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा चीज जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। और नॉन वेरिएबल क्या होता है? कि जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम दिल्ली में 5 को 5 बोल रहे हैं, ठीक है, तो हरियाणा में 5 को क्या बोलेंगे? 5 ही बोलेंगे। तो 5 की वैल्यू चेंज नहीं हुई है ना। इट मींस नॉन वेरिएबल वो होगा जिसकी फिक्स वैल्यू होती है। तो यहां पे समझिए, यहां पे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन वेरिएबल। ठीक है, वन क्या है? वेरिएबल। एंड इक्वेशन व्हिच आर ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है, आर द वेरिएबल इज 2, जिसके क्या हो। अब यहां पे समझते हैं, एक्सपोनेंट बोले चाहे डिग्री बोले या पावर बोले, एक ही बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 की पावर 3 इसकी एक्सपोनेंट कितनी है, तो 5 की पावर 3 यानी एक्सपोनेंट कितना है? 3 है। इसको हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, इसी को हम लोग पावर भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखें। फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि यहां पे दे रखा है 6x² और माइनस का x, तो यहां पे भी x² है और यहां पे भी x है। ठीक है, तो सिंगल क्या है बेटा? वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y² माइनस 5y प्लस 4, इसमें कितने वेरिएबल है बेटा? सिर्फ एक वेरिएबल y है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होता है और एक्सपोनेंट पावर देखिए कितना है? 2। पावर क्या होता है? मैक्सिमम पावर 2। उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि अभी मैंने कहा 6x² प्लस x, ठीक है, और प्लस में आपका 5। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा 6 टर्म क्या है? 6 है नॉन वेरिएबल, जिसको हम लोग बोलेंगे नंबर है। 6 क्या है? नंबर है। x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल। फिर प्लस, यहां पे अब x के साथ कुछ नहीं है तो कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो यहां पे x जो है वो क्या है? वेरिएबल है। और फिर 5 क्या है? नंबर है। 5 क्या है? नंबर है। तो इस तरह से टर्म होता है, ये याद रखिएगा। कह रहे कि जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये कौन सा फॉर्म होता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। इसको देखिएगा ध्यान से, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां पे इस टर्म में अगर रहेगा तो आप समझ जाइएगा ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे जो a, b और c है, ये तीनों के तीनों क्या होंगे बेटा? इंटीजर होंगे। तीनों के तीनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको इस टर्म में लिखना है तो a के नंबर, a के जगह पे कोई नंबर ले लीजिए। a b c ये तीनों के तीनों क्या है? नंबर है। कोई नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल a के जगह पे हमने लिया 5 आ गया। अब ये क्या है? x², तो 5x²। ठीक है, प्लस b के जगह पे कोई नंबर ले लीजिए 3। अब यहाँ पे x है तो ये हो गया x, और c के जगह पे कुछ भी ले लीजिए, 6 ले लीजिए। तो ये जो बन गया आपका क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो हर हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है? जनरल फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c। साइन कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें x क्या है बेटा? वेरिएबल है, यानी इसकी वैल्यू चेंज होते रहेगी। ए बी सी क्या है बेटा? रियल नंबर है।
यानी एबीसी के जगह पे कुछ ना कुछ नंबर होगा, ए कभी भी जीरो नहीं होगा। कह रहा है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए इसको समझते हैं कैसे। अगर ए जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं 0x² प्लस 5x प्लस में 6, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि जीरो एक ऐसा चीज है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको खा जाता है ना। तो जीरो का मल्टीप्लाई अगर हम x² के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो, और प्लस में क्या बच जाएगा 5x, और प्लस का क्या बच जाएगा 6। तो इसके पावर क्या है 1। कहीं पे x की पावर 2 है नहीं है ना। मैक्सिमम हमें पावर कितना ढूंढना होता है 2। क्या किसी की भी पावर 2 है। जब 2 पावर ही नहीं है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि a वाली जो वैल्यू जो x² के साथ रहता है ना वो कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, आप भी जीरो ले सकते हो, आप भी क्या कर सकते हो जीरो ले सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए आपने लिखा 5x² प्लस में 0x प्लस में 6। ठीक है, तो यहां पे 5x², जीरो को x से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 6। अब आपको क्या चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, आपको चाहिए वन वेरिएबल। तो देखिए वन वेरिएबल है और एक्सपोनेंट कितना चाहिए 2। देखिए एक्सपोनेंट 2 है, ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी बी और सी आपका जीरो हो सकता है लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहां पे देखिए एक्सरसाइज के कुछ दे रखे हैं। यहां पे ax² प्लस 2x प्लस 3, ध्यान से देखिएगा। तो आपको हमने पढ़ाया है कि अभी अभी कि ये फॉर्म जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस c, और a b c ये तीनों के तीनों क्या होते हैं नंबर होते हैं। तो देखिए यहां पे मुझे बताइए कि नंबर क्या है 1 है, तो 1 का a की वैल्यू कितनी हो गई 1। यहां पे b के जगह पे कितना है 2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 2। c के जगह पे कितना है बेटा 3, तो ये c की वैल्यू क्या हो गई 3। ये याद रखना। फटाफट आप मुझे बताइए कि अगर मैं लिखूं 9x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी होगी 9, b की वैल्यू कितनी होगी 5, c की वैल्यू कितनी होगी 6। याद रखना हर हमेशा। अगर मैं यहीं पे लिख दूं 4x² प्लस 6, तो a की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4। क्या b वाला टर्म है, b वाला टर्म क्या होता है, b वाला वो टर्म होता है जो x के साथ लगा रहता है। देखो ax² यानी स्क्वायर के साथ a रहता है और जो x होता है वो b के साथ रहता है। तो क्या यहाँ पे x वाला टर्म है, नहीं है, तो a इक्वल टू तो आपका हो गया 4, b इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0, और c इक्वल टू क्या है 6। ये होता है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक्स। कह रहा है कि अ क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन इन x इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म अभी अभी हमने बताया उसको किस फॉर्म में लिखते हैं बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जो ax² वाले के साथ हर हमेशा a रहता है, x वाले के साथ b रहता है, और c अकेला कोई ना कोई नंबर रहता है। जहां पे a b c ये तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा रियल नंबर होते हैं। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, a पता है x² के साथ रहता है, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 9। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। कई बार आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा 3x² प्लस 5x इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू कितनी 3 क्योंकि x² के साथ है, और b हर हमेशा x के साथ रहता है, तो b की वैल्यू कितनी 5। अब c वाला तो टर्म ही नहीं है, तो c की वैल्यू कितनी 0। c की वैल्यू कितनी 0, जो टर्म नहीं रहेगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0। कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सबको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यही चीजें हमने आपको पढ़ाया। और जो a की मैक्सिमम कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी पावर, जो मैक्सिमम कोफिशिएंट होगी वो क्या होगी बेटा स्क्वायर होगी।
एक्स की जो मैक्सिमम कोफिशिएंट होगी वो एक्स स्क्वायर होगी। अगर आपको कहीं पे ए एक्स की पावर 3 दिख जाए तो ये कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए कि हर हमेशा x का जो कोफिशिएंट हो वो सिर्फ और सिर्फ कितना हो, 2 हो। अगर 2 से ज्यादा होगा, 2 से कम होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो याद रखना x की कोफिशिएंट हर हमेशा कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है बेटा, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला है बेटा एक्स का, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रहा होगा, एक प्लस एक माइनस। जब भी हम रियल रूट निकालते हैं तो x की दो वैल्यू निकलती है, एक x निकलती है और दूसरा भी x निकलता है। तो एक बार हम प्लस करके निकालेंगे और एक बार माइनस करके निकालेंगे, ठीक है, ये याद रखना। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है अपॉन में 2। ये हमारा फॉर्मूला किसका बेटा, याद रखना ये x का फॉर्मूला है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का ये फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखिए सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखना, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। और इसको जो सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हर हमेशा, ठीक है। वही अभी जो हमने फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है। और उसमें सबकी वैल्यू क्या कर देनी है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। क्या कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उसको हमने क्या कर लिया, एक बार x की दो वैल्यू निकलेगी, एक बार जो होगी वो किस में निकलेगी बेटा, पॉजिटिव में, और एक बार जो आएगी वो नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगा करके हम x की दो वैल्यू रूट्स निकाल सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 4ac, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी 3 टाइप्स। जो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो कितने टाइप के होते हैं बेटा, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3। केस 1, केस 2 और केस 3। इन तीनों केस को समझते हैं। देखिए जो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें अगर x निकालना है तो x निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले d निकालना होगा। क्या निकालना होगा, d निकालना होगा। d अगर बड़ा हो 0 से, यानी d की वैल्यू अगर 0 से बड़ा हुआ, कुछ ना कुछ आया, जैसे कि 4 आया, 5 आया, 6 आया, लेकिन 0 नहीं आया और 0 से कम नहीं आया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंट रियल रूट। उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस रियल रूट, इसको बोलेंगे डिस्टेंस रियल रूट। अब इन केस अगर d की वैल्यू 0 आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल रूट। क्या बोलेंगे, रियल रूट। अगर d की वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है, यानी माइनस में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो रियल रूट। नो रियल रूट, यानी इसकी कोई रियल रूट नहीं होती। अब रियल रूट क्या होता है समझ लीजिए। रियल रूट होता है x की दो वैल्यू, x की कितनी वैल्यू, दो वैल्यू। तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तभी आप उसका x वाला फॉर्मूला लगा करके उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x की दो वैल्यू निकालना। अगर आपका d 0 आ गया तो भी आपका x की दो वैल्यू निकलेगा, लेकिन अगर d माइनस में आ गया तो कभी भी इसका रियल रूट नहीं निकलेगा। इस बात को याद रखना। अभी प्रैक्टिस करवा देता हूं इसकी, ठीक है। अभी हमने आपको क्या बोला कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से तो इसकी रियल रूट होगी, ठीक है, इसकी रियल रूट होगी। अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो इसकी भी रियल रूट होगी। अगर d की वैल्यू 0 से कम आ गई, माइनस में आ गई कोई भी वैल्यू, तो इसकी रियल रूट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है बेटा, d बड़ा है, d की वैल्यू क्या है, बड़ा है, 0 क्या है, 0 से बड़ा है, और ये 0 के बराबर है। अब लेकिन d यहां छोटा हो गया और 0 बड़ा, यानी 0 से बड़ा क्या वैल्यू, कोई भी वैल्यू माइनस में, कोई भी वैल्यू माइनस में, तो इसका रियल रूट नहीं निकालेंगे, इसका रियल रूट नहीं निकालेंगे।
फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं ले रहा हूं 2x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए a की वैल्यू कितनी हो बेटा 2, b की वैल्यू जब कुछ नहीं है तो यहां कितना रहता है 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1 और c की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो इसका जो रियल रूट निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा, यानी d निकालना होगा। क्या निकालना होगा d। तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो d निकालिए, d इक्वल टू हो जाएगा b की वैल्यू कितनी 1, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा d इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना बेटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 1 में से 16 जाएगा कितना माइनस का 15। अब मुझे बताइए कि d बड़ा है या माइनस 15 बड़ा है, d की वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है। अब यहां पे देखो d की वैल्यू जो है वो क्या है बेटा माइनस 15 है, यानी 0 से बड़ा है। इस कंडीशन में माइनस वाले कंडीशन में आ गया तो इसकी x वाला जो फॉर्मूला लगाते थे माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर 4ac b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये नहीं करना है। यहीं पे आंसर आ जाएगा कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। दूसरा देखिए, अगर आपको 2x² प्लस में 5x प्लस में 2 दे रखा है, ठीक है। आपको पता है a की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू कितनी, तो b की वैल्यू आपकी हो गई 5, c की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो इसका हमें क्या निकाल लेना है, d निकालना है। तो d निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 4 क्वेश्चन से, और a इंटू सी, a की वैल्यू कितनी 2 और c की वैल्यू 2, 2 2 जा 4। अब ये हो जाएगा 25 माइनस 16, आंसर कितना आ गया बेटा 9। d की वैल्यू क्या आ गई 9। अब देखो इसमें क्या कंडीशन लगेगा कि d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 0 से, d की जो वैल्यू है वो क्या है ग्रेटर देन 0 से। तो ये क्या हो जाएगा 2 डिस्टेंस रूट, इसके 2 रियल रूट निकलेंगे। आइए इसके रियल रूट निकालते हैं। तो रियल रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में क्या है 2a। तो माइनस का भी फॉर्मूला में, तो माइनस का कितना 5 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, देखिए यही तो निकाला आपने, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो इसको हम रूट के अंदर में क्या लिख लेंगे 9 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 2a यानी कहने का मतलब a की वैल्यू कितनी 2a अपॉन में कितना है 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी बेटा, a की वैल्यू हो गई 2, तो 2 2 जा 4 हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहां पे देखिए -5 प्लस माइनस, अब रूट का 9 है तो 9 को जब रूट से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 जा 9 और नीचे में क्या हो जाएगी 2 2 जा 4। तो अब जो होगा एक बार प्लस और एक बार माइनस वाली वैल्यू, तो -5 प्लस 3 अपॉन में कितना 4 और एक बार जो निकलेगा वो कितना निकलेगा -5 माइनस 3 अपॉन में 4। इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन में 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी -1 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा कितना माइनस का 8 अपॉन में 4, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 यानी -2। इसकी x की 2 वैल्यू निकली, एक वैल्यू जो है x इक्वल टू क्या आ गया -1 अपॉन में 2 और दूसरा x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई -2, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा -1/2 कोमा -2, ये इसका क्या आया रियल रूट आया। आगे के बहुत सारे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।